दूसरा भ्रष्टाचार बहुत चरम सीमा पर। हाँ भाई। और तीसरी बात यह है कि सारी जोजा बिरादरी को यह गाली देता फिर रहा। और वे चेयरमैन विकास करने के लिए थोड़ा चुना उसको लोग, वो तो विनाश कर रहा। किसी भी जनप्रतिनिधि को ये शोभा नहीं देता वो किसी दूसरे समाज को गाली दे। नगर पंचायत चेयरमैन परवेज सुल्तान द्वारा झोजा समाज को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में समाज में गहरा आक्रोश फैल गया है। इसी के चलते मंगलवार को झोजा समाज और अन्य समाज के सैकड़ों लोगों ने एकजुट होकर एसपी देहात कार्यालय पहुंचकर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। इस दौरान मोहम्मद इमरान ने कहा कि झोजा समाज का अपमान किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मांग की कि चेयरमैन परवेज सुल्तान माफी मांगे, अन्यथा सर्व समाज के लोग समाज आंदोलन के लिए बाध्य होगा। ज्ञापन सौंपने पहुंचे समाज के लोगों ने शांतिपूर्ण ढंग से प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की और कहा कि इस तरह की टिप्पणी से समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। इस मौके पर किसान नेता मोहम्मद तालिब, इमरान, अनवर अली के अलावा कई समाजसेवी, बुजुर्ग और युवा नेता भी उपस्थित रहे। उन्होंने प्रशासन को चेताया कि यदि जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो सर्व समाज सड़क पर उतरकर बड़ा विरोध प्रदर्शन करेगा। झोजा समाज का ये विरोध आने वाले दिनों में और तेज हो सकता है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन और चेयरमैन परवेज सुल्तान इस मामले पर क्या रुख अपनाते हैं। जी, एक तो कोई भी विकास नहीं हो पा रहा, दूसरा भ्रष्टाचार बहुत चरम सीमा पर। हाँ भाई। और तीसरी बात यह है कि सारी जोजा बिरादरी को यह गाली देता फिर रहा। परवेज चेयरमैन, तो ऐसे थोड़ा ही चलेगा काम तो सभी को साथ लेगा जब ही होगा। अगर एक बिरादरी का ये चाहोगे तेली का काम हो तो ऐसा कैसे हो जाएगा बताओ आप। गाँव में से किसी को निकाला भी नहीं जा सकता है? किसी बिरादरी को निकाला भी नहीं जा सकता। नहीं, किसी को नहीं निकाला जा सकता। बिरादरी तो सभी गाँव में होगी, सभी पहले समाज के लोग हैं, लेकिन खासकर झोजा समाज के लोग हैं। और ये ज्ञापन इसलिए दिया गया, आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से एक नगर पंचायत चेयरमैन है, वो अपनी दबंगाई से समाज को गाली देता घूम रहा। अभी परसों 24/6/2025 में गंगनहर थाने में एक सफाई को लेके वाद विवाद हुआ, तो उसमें एक लड़के को उठाया, हारून को, तो वहीं थाने में पुलिस के साथ धक्का मुक्की करके उस लड़के को वहीं जान से मारने की धमकी दे रहा प्रशासन के सामने। सब आपको भी दिख रहा कि बिरादरीवाद चल रहा, एक अकेला आदमी कर रहा। नहीं तो रामपुर में पहले से विधायक भी बनते आ रहे, प्रधान भी बनते आ रहे। पहले बता दो कोई मामला ऐसा हुआ तो पुलिस के साथ बदतमीजी हुई, बिल्कुल ले रखी है, उसकी वीडियो फोटो सब चीज़ है, वो आपको दे दी गई। ले रखा फर्जी है, अगर उसके पास लाइसेंस है तो दिखाओ। इस तरह विकास करने के लिए थोड़ा चुना उसको लोग, वो तो विनाश कर रहा। तो देखो, रामपुर का विकास तब होगा सर्व समाज को साथ लेके चलेगा, तब विकास होगा। आप ये समाज को जो गाली दी जा रही खुलेआम, हम तो उसके विरोध में आए समाज के लोग इकट्ठा होकर। यहाँ क्या कहना है, अगर 30 तारीख तक उसकी गिरफ्तारी नहीं करी तो फिर हम आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। सब समाज के लोग बदतमीजी कर रहा, गलौज करता। दरअसल नगर पंचायत रामपुर के जब से इलेक्शन हुए हैं तब से वहाँ बिरादरीवाद हावी हो गया। दो वहाँ पर जो मौजूदा जनसंख्या में ज़्यादा है वो तेली समाज है और झोजा समाज है। तो उसमें ये होता है कि अब की बार जैसा चेयरमैन पहली बार बना है वहाँ पर, तो अब अगर कोई भी हो, चाहे वो झोजा समाज हो चाहे तेली बिरादरी हो, किसी भी जनप्रतिनिधि को ये शोभा नहीं देता वो किसी दूसरे समाज को गाली दे। जैसा कि वहाँ के लोगों ने ये बताया कि भाई उसने थाने के अंदर ही जाके, जो वर्तमान चेयरमैन है परवेज, उसने जाके थाने में झोजा समाज को गाली दी। तो झोजा समाज में आक्रोश है। और मैं तो उनसे भी यही अनुरोध करूँगा कि भैया, चाहे वो झोजा बिरादरी से हो, चाहे अन्य बिरादरी से हो या तेली बिरादरी से हो, कोई भी व्यक्ति किसी भी समाज को गाली नहीं देना चाहिए। अगर किसी के आपके पर्सनल इशूज़ है वो मौके पर निपटाए जाएँ या उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। रामपुर बिल्कुल बिगड़ते जा रहे हैं और उसी को लेकर आज ये सब लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, पूरी बिरादरी के, और अन्य लोग भी यहाँ पर, गाड़ा बिरादरी है, तेली बिरादरी भी है, सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। इन्होंने एक ज्ञापन दिया है एसपी देहात साहब के कार्यालय पर। तो इसमें इन्होंने 30 तारीख तक का समय दिया है। अगर 30 तारीख तक ये काम नहीं होता है, इनके ज्ञापन पर कार्रवाई नहीं होती, तो उसके बाद ये गंगनहर थाने का घेराव करने का ऐलान किया है। तो सभी लोग एकजुट होकर फिर